चलिए, पिछले वीडियो में हमने द का यूज़ देखा था, द का यूज़ हमने शुरू किया था। इस वीडियो में हम द का यूज़ आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद हम पहले द का यूज़ पूरा देखते हैं, क्योंकि द का यूज़ जो है बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा है। ए और एन का यूज़ तो बहुत कम है, द का यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जहाँ तक हमने पढ़ा था 3 वीडियो हम लोगों ने पढ़ लिया है। 3 वीडियो ज़रूर देखें, 3 पार्ट, और ये लास्ट पार्ट है आर्टिकल का, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसमें आर्टिकल जो है आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल का ये लास्ट पार्ट है और इसमें देखिए द का यूज़, अगर उससे आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ तक हमने पिछले वीडियो में छोड़ा है उससे आगे द का यूज़ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, अगला रूल है कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और कौन सा नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। देखिए, 2 तरह से नाउन को डिवाइड किया गया है। जो ओल्ड इंग्लिश है उसके हिसाब से नाउन के 5 भेद हैं और जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके हिसाब से नाउन के 3 भेद हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। और इसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अब वो भी काउंटेबल नाउन कैसा, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत 2 नाउन आता है, ठीक है। कौन कौन सा, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ठीक। और अनकाउंटेबल नाउन के अंदर भी 2 नाउन आता है, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और प्रॉपर नाउन तो प्रॉपर नाउन है। तो 3 भेद हैं ग्राम नाउन के मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और वो कौन सा, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन नहीं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का यूज़ जब, कॉमन नाउन का यूज़ जब अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अर्थ में किया जाए। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है कि ऐसा नाउन, ऐसा नाम या ऐसी चीज़ जिसे हम देख या सुन, मतलब देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। तो अगर कॉमन नाउन का यूज़, तो कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन है, जैसे सिंगर है तो सिंगर क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन सिंगर का यूज़ जब हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अर्थ में करेंगे तब वहाँ पर उसके पहले द लगाएंगे। कैसे, वो आप समझिए। जैसे हम बोलेंगे कि जब भी मैं नहाने जाता हूँ तो बाथरूम में मेरे अंदर का सिंगर जाग उठता है और मैं गाना गाने लगता हूँ। जब भी मैं क्रिकेट किसी को खेलते देखता हूँ तो मेरे अंदर का सचिन तेंदुलकर जाग उठता है, या मेरे अंदर का क्रिकेटर जाग उठता है। तो क्रिकेटर क्या है, कॉमन नाउन है, और मैं उस क्रिकेटर का यूज़ किसके लिए कर रहा हूँ, खुद के लिए। जब भी मैं किसी को पढ़ते हुए देखता हूँ या किसी को खेलते हुए देखता हूँ तो मेरे अंदर का बच्चा, मेरे अंदर का जो बच्चा है वो जाग उठता है, मेरा भी मन करता है कि मैं खेलूँ। तो यहाँ पर जो बच्चा है, चिल्ड्रन है, वो क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन मैं उसका यूज़ कैसे कर रहा हूँ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अर्थ में कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि द सिंगर इन मी, मेरे अंदर का गायक, wakes up whenever I see anybody singing, जब भी मैं किसी को गाते देखता हूँ तो मेरे अंदर का सिंगर भी जाग उठता है, ठीक है। जैसे द क्रिकेटर इन मी, मेरे अंदर का क्रिकेटर, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई ये सब क्या है, ये सब कॉमन नाउन है, कोई भी कॉमन नाउन। द टीचर इन मी, द एक्टर इन मी, द हीरो इन मी। व्हेनेवर आई सी एनीबडी इन नीड, जब भी मैं किसी को ज़रूरत में देखता हूँ तो द हीरो इन मी वेक्स अप, मेरे अंदर का जो हीरो है वो जाग उठता है। जब भी मैं कैमरा देखता हूँ तो मेरे अंदर का एक्टर जाग उठता है। जब भी मैं किसी बोर्ड देखता हूँ तो मेरे अंदर का टीचर जाग उठता है। तो यहाँ पर जो ये सब जो कॉमन नाउन है, ये इस कॉमन नाउन का यूज़ किस अर्थ में किया गया है, इस कॉमन नाउन का जो यूज़ है वो किया गया है अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अर्थ में। तो ये जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अर्थ में इस कॉमन नाउन का यूज़ किया गया है, इसलिए इसके पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए उसके बाद क्या है कि
कहते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है दुनिया में सबसे ज़्यादा, दुनिया में नहीं, किसी भी, जैसे कि 10 लोग बैठे हुए हैं, उस 10 लोग में सबसे ज़्यादा तेज कौन सा है, तो उसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। मतलब 10 लोग हैं, उसमें सबसे ज़्यादा तेज, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। तो मोस्ट इंटेलिजेंट जो वर्ड है मोस्ट, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे ज़्यादा। मतलब फैमिली में सबसे सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट हैंडसम, ठीक है। तो या फिर यहाँ पे 10 लोग हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मजबूत, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो क्या है, सुपरलेटिव है। तो इसके बाद आर्टिकल के बाद जो है अगर आप बोलें तो मैं डिग्री पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा चैप्टर है, ख़त्म हो जाएगा एक दिन में, ठीक है। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होता है उससे पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। यहाँ पर गलती कर देते हैं स्टूडेंट, 2 बातों का ध्यान रखिएगा हमेशा। द जो एक वर्ड है सुपरलेटिव डिग्री का, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट, ठीक है। तो मोस्ट जो वर्ड है, उस मोस्ट का यूज़ हम 2-3 अर्थों में करते हैं, तो वहाँ पर आपसे चूक हो जाएगी, गलती हो जाएगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर मोस्ट का यूज़ ऐसे हो, सबसे पहले देखिए यहाँ पर राधा इज़ द बेस्ट स्टूडेंट। ये बेस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। गुड, बेटर, बेस्ट, गुड है और उसके बाद बेटर है, उसके बाद बेस्ट है। तो बेस्ट जो है वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। राधा इज़ बेस्ट नहीं, राधा इज़ द बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है, इन द क्लास, क्लास में सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। राधा इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री था, द यूज़ करेंगे। यहाँ भी देखिए सीता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर फैमिली। सीता जो है वो अपने फैमिली की सबसे सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर देखिए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर भी ये सबसे ज़्यादा सुंदर के लिए मोस्ट का यूज़ किया गया है। तो क्या यूज़ किया गया है, द यूज़ किया गया है। लेकिन मोस्ट का यूज़ अगर अधिकांश के लिए हो, मतलब बहुत सारे, जरूरी नहीं है कि सबसे ज़्यादा, बहुत सारे, कोई दिक्कत नहीं है। और मोस्ट का यूज़ वेरी के अर्थ में भी किया जाता है। मोस्ट का यूज़ किस अर्थ में किया जाता है, वेरी। वेरी मतलब क्या होता है, बहुत, ठीक है। आप या सीता बहुत सुंदर है, तो सीता इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, सीता इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सीता बहुत सुंदर है। लेकिन मोस्ट अगर हम यूज़ कर रहे हैं, वेरी हम चाहते हैं कि वेरी नहीं लगाएं, बहुत के लिए हम लोग मोस्ट यूज़ करें, अच्छा लगेगा उसको सुनने में। तो अगर आप वेरी के बदले मोस्ट यूज़ करना चाहते हैं, तब मोस्ट से पहले आपको ए लगाना पड़ेगा। शी इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वो बहुत सुंदर लड़की है। शी इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वो बहुत सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर मोस्ट किसका काम कर रहा है, वेरी का, ठीक है। तो अगर मोस्ट का यूज़ वेरी के लिए हो, वेरी के अर्थ में हो, तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मोस्ट से पहले ए यूज़ करेंगे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम खोजेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पर मोस्ट से पहले ए लगाएं कि द लगाएं। अगर आपके एग्ज़ाम में इस तरह से आता है तो कोशिश करेंगे द लगाने का, वो ज़्यादा करेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये लाइन लिखा हुआ है, तो अगर ब्यूटीफुल गर्ल है, यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पर इन द क्लास, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, या इन द विलेज, या ऑफ द क्लास, या ऑफ हर फैमिली, ये सब कुछ नहीं लिखा है, कंपैरिजन हो ही नहीं रहा है। सीधा शी के बारे में लिखा हुआ है कि वो एक बहुत सुंदर लड़की है, वो सबसे सुंदर लड़की है। सबसे सुंदर लड़की कहाँ, अपनी फैमिली में, कि अपने गांव में, कि अपने इंडिया में, कि पूरी दुनिया में सबसे सुंदर है, उसके बारे में चर्चा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम कोशिश करेंगे कि मोस्ट से पहले ए का यूज़ करें, ठीक है। हाँ, यहीं पर अगर लिखा रहता है इन द वर्ल्ड या कुछ, तो मोस्ट से पहले क्या लिखते, द लगाते। शी इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक बहुत सुंदर लड़की है, ठीक है। अब देखिए मोस्ट का यूज़ अगर अधिकांश के लिए हो, कि अधिकांश पक्षी उड़ सकते हैं, अधिकांश पक्षी उड़ सकते हैं, अधिकांश बच्चे दौड़ सकते हैं, अधिकांश बच्चे पढ़ सकते हैं, तो अगर, तो मोस्ट का मतलब अधिकांश भी होता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, अधिकांश पक्षी उड़ सकते हैं। तो अगर मोस्ट का यूज़ अधिकांश के रूप में हो रहा है, तो फिर द नहीं लगाएंगे, सीधा यहीं से सही होगा। ये मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, द मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई गलत हो जाएगा।
क्लियर है? सीधा क्या होगा, मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई। ये देखिए, द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ट्यूटोरियल प्लानट आर लेबोरियस। जो इंस्टीट्यूट है, जो संस्था है ट्यूटोरियल प्लानट, उसके अधिकांश बच्चे मेहनती है। तो यहाँ पर भी मोस्ट का यूज अधिकांश के लिए हो रहा है, तो यहाँ पर जो द है ये इसका यूज हम नहीं करेंगे। क्लियर है? अब देखिए, लोग कहते हैं कि मोस्ट का यूज़ सुपरलेटिव डिग्री के पहले ही किया जाता है, लेकिन मोस्ट का यूज़ जो है हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कंडीशन होता है कि अगर सिलेक्शन का बोध हो, अगर दो लोगों के बीच में हमें एक को चुनना है जो बेटर है, तो वहाँ पर आप द यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए, शी इज़ द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू गर्ल्स। दो लड़कियाँ हैं जिसमें वह जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। ठीक है? हाँ, या फिर एक और उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर, दिस इज द मोर, या दिस इज द बेटर ऑफ द टू बुक्स। दिस इज द बेटर ऑफ द टू बुक्स। यह किताब, यह जो है वो इन दोनों किताबों में यह किताब जो है वो बेहतर है। ठीक है? यह किताब इस दोनों में से ये किताब बेहतर है। तो दो चीज़ है, उसमें से एक को आप ऊपर करना चाहते हैं कि ये इससे ज़्यादा बेहतर है या ये इससे ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो फिर अगर सिलेक्शन का बोध हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में भी अगर दो चीज़ में से किसी एक को चुनना है तो कंपैरेटिव डिग्री में भी हम लोग द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ स्ट्रॉन्गर से पहले द का यूज़ किया गया है। ठीक है? तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री के साथ ही द का यूज़ होता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द का यूज़ हो सकता है। और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट का यूज़ जब हम वेरी के लिए करते हैं तो द नहीं लगाएंगे, ए लगाएंगे। और मोस्ट का यूज़ जब अधिकांश के लिए होता है तब उसके पहले द नहीं लगेगा। ठीक है? हो गया? चलिए अगला रूल देखते हैं। देखिए, उसके बाद है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री, जो कंपैरेटिव डिग्री है, जैसे हायर है, मोर है, ग्रेटर है, ठीक है, कूलर है, बेटर है, ठीक, तो जब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हम एडवर्ब के रूप में करते हैं। एडवर्ब किसे कहते हैं? जो एडजेक्टिव या वर्ब की विशेषता बतलाता है, तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री जो है, देखिए, द हायर यू गो, जितना ऊंचा आप जाएंगे। तो यहाँ पर हायर किसकी विशेषता बतला रहा है? गो की। आप जाएंगे, कहाँ जाएंगे? जितना ऊंचा जाएंगे। तो यहाँ पर हायर जो है वो एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है? तो जितना ऊंचा आप जाएंगे, द हायर यू गो, जितना ऊंचा जाएंगे, द कूलर यू फील, उतना ठंडा आप महसूस करेंगे। द मोर यू गेट, जितना ज़्यादा आप प्राप्त करेंगे, ठीक, द मोर यू वांट, उतना ज़्यादा आप और चाहेंगे कि और मिले। द ग्रेटर द रिस्क, जितना बड़ा रिस्क होगा, द हायर द प्रॉफिट, उतना बड़ा प्रॉफिट होगा। ठीक है? तो यहाँ पर जो कंपैरेटिव डिग्री जो ये है, ये देखिए, ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। और ये कंपैरेटिव डिग्री किसकी विशेषता बतला रहा है? रिस्क, गेट और गो की। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, क्योंकि एडवर्ब जो है वो किसी एडजेक्टिव या वर्ब की विशेषता बतलाता है। तो एडवर्ब का काम जब करेगा तो इसके पहले किसका यूज़ करेंगे हम लोग? द का यूज़ करेंगे। क्लियर है? उसी तरह यहाँ पर भी हायर है, मोर है, कूलर है, तो ये इसकी विशेषता बतला रहा है। तो इसलिए यहाँ से इससे पहले ये जो कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या यूज़ किया गया है? द का यूज़ किया गया है। क्लियर है? तो जब कंपैरेटिव डिग्री, ऐसा ही नहीं है, दिमाग में जो बैठ जाता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले ही सिर्फ द का यूज़ होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है? कंपैरेटिव डिग्री से भी पहले होता है। यहाँ पर मैंने आपको दो उदाहरण दिए, एक यहाँ पे और एक पिछला जो दिया था वो। ठीक है? आगे चलिए देखते हैं, जो यूनिक चीज़ है दुनिया में, जो यूनिक कोई वस्तु है। यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, बेजोर, जिसका कोई जोड़ा नहीं है। दुनिया में जो एक है, उसके पहले क्या लगाएंगे? द का यूज़ करते हैं। जैसे द अर्थ, द मून, द सन, द स्टार्स, तारे, द यूनिवर्स, उसके बाद द इक्वेटर।
तो जो चीज़ दुनिया में एक है उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, द का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे अगला रूल देखते हैं क्या है। यहाँ पर अगला रूल चलते हैं, अगला रूल देखते हैं। यहाँ पर 2 सेंटेंस लिया गया है, उसको देखिए क्या है। डॉक्टर शाहिद इज़ द फर्स्ट पर्सन टू अराइव इन द मीटिंग। यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। यहाँ भी आप देख रहे हैं फर्स्ट। ठीक है, तो जब ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो होता है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो होते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव मतलब क्या सब, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, etc, ये सारे जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव अगर कहीं पर रहे, ठीक है, तो उसका तब हम उससे पहले क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करते हैं। लेकिन ये बात भी लेकिन जो बोलूँगा वो सुनिएगा। देखिए जैसे यहाँ पर है डॉक्टर शाहिद इज़ द फर्स्ट पर्सन टू अराइव इन द मीटिंग। यहाँ पर देखिए ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, मतलब क्रमागत जो है ऑर्डिनल वो एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर क्या लगा है, द लगा है। उसी तरह यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, तो यहाँ पर भी क्या होगा, द होगा। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इस किताब का जो पहला चैप्टर है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव जहाँ पर भी देखें तो उससे पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। लेकिन अगर उसी ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ अगर क्या सब रहे, संडे मंडे रहे, मतलब संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, संडे मंडे सब रहे, उसके बाद जनवरी फरवरी रहे, जनवरी फरवरी टू दिसंबर ये रहे, उसके बाद वीक लिखा रहे, वीक मतलब सप्ताह, मंथ लिखा रहे, मंथ मतलब महीना, ईयर लिखा रहे, ईयर मतलब साल। अगर ये सब लिखा मिल जाए और वहाँ पर अगर फर्स्ट सेकंड है तो या लास्ट या नेक्स्ट है, तो उसके साथ हम लोग द का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ये सब लिखा रहे तो उसके साथ द का यूज़ नहीं करेंगे। अगर ये सब लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, तो फिर हम द का यूज़ करेंगे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं एक सेंटेंस लूँ, आई मेट हिम या आई मेट राम, मैं राम से मिला, कब मिला, द लास्ट संडे, पिछले संडे को मैं राम से मिला, पिछले संडे को मैं राम से मिला। तो यहाँ पर क्या है, संडे है, संडे मंडे, तो संडे रहेगा। तो फिर अगर यहाँ पर लास्ट लिखा भी हुआ है ऑर्डिनल एडजेक्टिव, तो यहाँ पे द नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, आई मेट हिम या आई मेट राम लास्ट संडे, डायरेक्ट। एक और सेंटेंस अगर लें यहाँ पर अगर लें कि राम विल गो टू गोवा द नेक्स्ट मंथ, राम गोवा जाएगा अगले महीने, राम अगले महीने गोवा जाएगा। यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, लेकिन नेक्स्ट के साथ क्या है, मंथ आ गया, मंथ लिखा हुआ है। तो क्या बोले हैं कि अगर मंथ हो, वीक हो, ईयर हो, संडे मंडे जनवरी फरवरी हो, तो इस सबसे पहले अगर ऑर्डिनल एडजेक्टिव है भी तो भी यहाँ पर हम लोग द का यूज़ नहीं करेंगे। क्या होगा, सीधा राम विल गो टू गोवा, राम गोवा जाएगा नेक्स्ट मंथ, सीधा द नहीं लगाएंगे यहाँ पर। क्लियर है। चलिए अगला रूल देखते हैं। देखिए बहुत बढ़िया चीज़ है, चलिए देखते हैं ये रूल। ठीक है, इससे पहले वो जो मैंने बताया था फर्स्ट और लास्ट वाला, उसमें अगर एट लिखा रहे, ठीक है, एट फर्स्ट और एट लास्ट अगर कहीं पे लिखा रहे, ठीक है, तो उसमें द नहीं लगाएंगे। इसमें ऐसे ही एट फर्स्ट और एट लास्ट होता है, एट द फर्स्ट एट द लास्ट नहीं होता है, गलत होता है। तो एट फर्स्ट एट लास्ट जहाँ भी लिखा रहेगा एट लगा करके, तो ये होगा। ठीक है, चलिए अगला रूल देखते हैं। अगर मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, बोथ ऑफ, हाफ ऑफ, नन ऑफ, ऑल ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इसके बाद अगर नाउन रहे, इसके बाद अगर नाउन रहे, तो नाउन से पहले हम लोग पहले द लगाएंगे, फिर नाउन लगाएंगे। क्लियर है। जैसे यहाँ पर देखिए ऑल ऑफ प्लेयर्स, तो ऑल ऑफ के बाद क्या है, नाउन है, तो इससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर द लगाएंगे। ऑल ऑफ द प्लेयर्स हैव कम, सारे प्लेयर्स आ चुके हैं। मोस्ट ऑफ मनी, मोस्ट ऑफ के बाद नाउन है, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, द लगेगा, मतलब अधिकांश पैसे खर्च कर दिए गए। आइदर ऑफ
देखिए आइदर ऑफ के बाद नाउन है तो यहाँ भी क्या लगेगा, द लगेगा। आइदर ऑफ द बॉयज, ठीक है, इज एबल टू डू द सम। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर ये नहीं कि बॉयज़ है तो आर होगा, क्योंकि आइदर का मतलब सिंगुलर अर्थ में होता है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ होगा, इज़ यूज़ होगा। जब मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा। उसके बाद नाइदर ऑफ, जैसे आइदर का यूज़ सिंगुलर के लिए होता है उसी तरह नाइदर का यूज़ भी सिंगुलर के लिए होता है। खैर नाइदर ऑफ के बाद देखिए नाउन है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज़ रेडी, कोई भी लड़की तैयार नहीं है। आइदर ऑफ द बॉयज इज एबल टू डू द सम। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर ये है मोस्ट ऑफ है, सम ऑफ है, बोथ ऑफ है, हाफ ऑफ है, नन ऑफ, ऑल ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, उसके बाद क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, फिर नाउन लगाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला रूल देखते हैं। चलिए अगला रूल देखते हैं। इसमें क्या है अगले रूल में कि अगर किसी नाउन के बाद अगर कोई एडजेक्टिव हो और वो एडजेक्टिव उसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, उसी नाउन की विशेषता बतलाने के लिए अगर लिखा गया है तो फिर उस एडजेक्टिव से पहले द का यूज़ होता है। मतलब यहाँ पे देखिए नेपोलियन क्या है, नाउन है, नाम है, किसी योद्धा का नाम है। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने सुना होगा। अशोका क्या है, अशोक महान अशोक उनका नाम है, ठीक है, किसी राजा का नाम है, तो ये नाउन है। तो ये दोनों नाउन है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है वॉरियर मतलब योद्धा, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेट मतलब महान। तो ये जो एडजेक्टिव है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, ये ग्रेट यूज़ किया गया है अशोका के लिए, वॉरियर यूज़ किया गया है नेपोलियन के लिए। तो अगर किसी नाउन को रिप्रेजेंट मतलब नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, नाउन की विशेषता बतलाने के लिए अगर कोई एडजेक्टिव लिखा गया है तो उस एडजेक्टिव से पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। नेपोलियन द वॉरियर, नेपोलियन महान योद्धा, ठीक है। अशोका द ग्रेट, अशोक महान हम लोग बोलते हैं ना, तो इस तरह से किया जाता है। दूसरा यहाँ पर ये है अगर किसी एडजेक्टिव से पहले, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी एडजेक्टिव से पहले अगर हम द का यूज़ कर देते हैं तो पूरी जाति का बोध हो जाता है। मान लीजिए पुअर है, पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, और पुअर मतलब क्या होता है, पुअर मतलब होता है गरीब, ठीक है। आई एम ए पुअर मैन, मैं एक गरीब आदमी हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक आदमी का बोध हो रहा है। लेकिन उसी एडजेक्टिव से पहले अगर मैं द लगा दूँ, द पुअर, तो इसका मतलब होता है पुअर पीपल। इसका मतलब क्या होगा, पुअर पीपल, गरीब लोग। द पुअर का मतलब होगा पुअर पीपल, गरीब लोग, ठीक है। हाँ, जैसे गरीब लोग अगर लिखा रहता है कि अगर यहाँ पर अगर मैं कोई इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाऊँ, जैसे गरीब लोग ईमानदार होते हैं, गरीब लोग ईमानदार होते हैं, तो यहाँ पर गरीब लोग जो है, तो यहाँ पर हम लोग पुअर पीपल नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि पुअर तो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले हम जैसे ही द लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाता है गरीब लोग, सारे गरीब लोग, ठीक है। द पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। तो यहाँ पर देख लिए द पुअर के साथ क्या लगा, आर लगा। क्यों, क्योंकि द पुअर का मतलब गरीब लोग, बहुत सारे, प्लूरल में, प्लूरल सेंस में हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लगाए हैं, आर लगाए हैं, और इस द का मतलब क्या हो जाएगा, पूरी जाति का बोध हो रहा है, ठीक है। उसी तरह द पुअर है तो द रिच होगा, द रिच का मतलब अमीर लोग, द यंग बच्चे लोग, समझ रहे हैं। तो अगर किसी एडजेक्टिव से पहले अगर हम द लगाते हैं तो पूरी जाति का बोध हो जाता है। अगर द नहीं लगाएंगे तो फिर वो जस्ट एडजेक्टिव है, ठीक है। आई एम ए पुअर, मैं एक गरीब लड़का हूँ, तो मेरी विशेषता बता रहा है, तो तब वो किसी आदमी मतलब कोई व्यक्ति नहीं होता है। लेकिन द लगा देंगे तो वो व्यक्ति, नाउन बन जाएगा। वो एडजेक्टिव से पहले द लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा, नाउन का काम करने लगेगा और पूरी जाति का बोध करा देगा, ठीक है। चलिए अगला रूल देखते हैं। चलिए अगला नियम देखते हैं, क्या है कि अगर कंपैरिजन बताया जा रहा है तो भी हम लोग द का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए सेंटेंस, दीज पेन्स आर सेम, ये ठीक वैसे ही पेन्स हैं, कलमे हैं, एज वी सॉ इन दैट शॉप, जैसा कि हमने उस दुकान में देखा था। तो अगर कंपैरिजन बताया जा रहा है कि ये वैसा ही है जैसा हमने वहाँ पे खाया था, ये वैसा ही है जैसे हमने वहाँ पे सुना था, इस तरह से अगर है तो उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, सेम यूज़ करते हैं। सेम का मतलब होता है वैसा ही, ठीक है। तो सेम से पहले हमेशा कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे,
द यूज़ करेंगे। ठीक है, योर बुक इज़ द सेम एज माइन, तुम्हारी किताब वैसी ही है जैसे कि मेरी वाली किताब है। तो यहाँ पर हम लोग सेम से पहले क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड्स हैं जिनका हमें देखिए आइडियोमैटिक यूज़ जो होता है, ठीक है, आइडियोमैटिक यूज़ के लिए हम लोग कुछ वर्ड्स हैं इडियम मुहावरे के अर्थ में जिसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, या फिर ये वर्ड्स हैं, आप ध्यान में रखिएगा इस वर्ड्स को, इसके पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। जैसे ऑल द वे, यहाँ पर देख लीजिए, बाय द वे, स्पीक द ट्रुथ, द होल, ऑन द होल, इन द निक ऑफ टाइम, इन द राइट, इन द रॉन्ग, टर्न टू द लेफ्ट, टर्न टू द राइट। ये सारे जो सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो उसमें द कहाँ कहाँ यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पर देख लीजिए। टर्न टू लेफ्ट नहीं बोलेंगे, टर्न टू द लेफ्ट बोलेंगे, टर्न टू राइट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम बोलेंगे टर्न टू लेफ्ट तो वो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि किसके लेफ्ट में टर्न करना है, मेरे लेफ्ट में या उसके लेफ्ट में। वो खुद अपने लेफ्ट में टर्न होगा या मेरा, क्योंकि मेरा लेफ्ट उसका लेफ्ट अलग हो जाएगा अगर सामना सामनी करा है। ठीक है, तो फिर लेकिन खैर वो सब ध्यान में नहीं रखिए, या रखिए तो अच्छी बात है। तो ये सब सेंटेंस देखिए, यहाँ पर अगर हम द बोल देंगे तो वो अपने लेफ्ट में कोई खास लेफ्ट या राइट होगा उसमें वो घूमेगा। ठीक है, देखिए गो टू द स्टेज, स्टेज पर जाओ, गो टू द बस स्टॉप, बस स्टॉप पर जाओ, गो टू द एयरपोर्ट, गो टू द सिनेमा, गो टू द थिएटर, गो टू द सर्कस, गो टू द जू, गो टू द लाइब्रेरी, गो टू द म्यूजियम। मतलब ये सारे वर्ड्स अगर लिखे हुए हैं, स्टेज लिखा हुआ है, बस स्टॉप है, एयरपोर्ट है, सिनेमा है, थिएटर, सर्कस, जू, लाइब्रेरी और म्यूजियम लिखा हुआ है, etc, ये ऐसे वर्ड्स अगर लिखे हुए हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, हमेशा कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे उनसे पहले। क्लियर है? चलिए अगला नियम देखते हैं, अगला रूल देखते हैं। अगला रूल ये है कि अगर देखिए वैसे तो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज़ नहीं होता है। जैसे राम, मोहन, सोहन है, ये सब नॉर्मल नाउन से पहले, नाम से पहले द का यूज़ नहीं होता है। लेकिन अगर रिवर है, कुछ नदियों का नाम है, नदियों का नाम भी प्रॉपर नाउन ही होता है। तो कुछ नदियों का नाम है, रिवर के नाम से पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। जैसे गंगा है, यमुना है, कोसी है, बहुत सारी नदियाँ हैं, तो नदियों के नाम से पहले क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे, द गंगा, द कोसी। उसके बाद सी का मतलब होता है सागर, ओशियन का मतलब होता है महासागर। तो सी के पहले भी जैसे लाल सागर है, अरब सागर है, द रेड सी, द अरेबियन सी, तो सी से पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। ओशन है तो ओशन से पहले भी हम लोग द का यूज़ करेंगे। अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, 5 महासागर, जो भी महासागर हैं उनसे पहले द का यूज़ करेंगे। बे है तो बे से पहले भी हम लोग द का यूज़ करेंगे। जैसे बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बिस्के, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी। उसके बाद है गल्फ़ है तो उससे पहले भी हम लोग द का यूज़ करेंगे, द गल्फ़ ऑफ मेक्सिको, मेक्सिको की खाड़ी। कैनल है, कोई नहर है, उससे पहले भी हम लोग, जैसे द स्वेज कैनल, द स्वेज नहर, द पनामा कैनल, पनामा नहर, ठीक है, उससे पहले। माउंटेन रेंजेस, अब देखिए पहाड़ दो तरह से होते हैं, एक अकेला पहाड़ खड़ा है तो उससे पहले द का यूज़ नहीं होता है। लेकिन अकेला पहाड़ फैला हुआ है बहुत लंबी दूरी में, और उस अकेला, वो पहाड़ नाम के लिए तो अकेला पहाड़ है, लेकिन उसमें बहुत सारे पहाड़ हैं और सारे पहाड़ का नाम अलग अलग है। तो उस तरह की जो पर्वत की जो श्रृंखला होती है, रेंजेस होते हैं, उनसे पहले द का यूज़ होता है। जैसे द हिमालयाज़, हिमालय पहाड़ों की श्रृंखला है, हिमालय में बहुत सारे पहाड़ हैं, ठीक है, इसलिए हिमालय से पहले द का यूज़ करेंगे। द आल्प्स, आल्प्स जो है वो भी पर्वतों की श्रृंखला है, उसमें भी बहुत सारे पहाड़ हैं, इसलिए द आल्प्स। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, अगर अकेला पहाड़ है तो फिर द का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। पर्वत की जो चोटी होती है, ठीक है, पर्वतों की चोटी हो, जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, तो उससे पहले द का यूज़ नहीं करेंगे। चोटी से पहले पीक जो होता है, कोई पहाड़ है, पहाड़ का जो पीक होता है चोटी, उसका अगर कोई नाम है तो उससे पहले द का यूज़ नहीं करेंगे। द माउंट एवरेस्ट गलत है, नहीं यूज़ करेंगे। जैसे कंचनजंगा है, माउंट आबू है, माउंट एवरेस्ट है, इस सबसे पहले हम लोग द का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, चोटियों से पहले द का यूज़ नहीं होता है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड्स मतलब, आइलैंड मतलब क्या होता है, आइलैंड मतलब होता है
ज़मीन जो समुद्र के अंदर में, सागर के अंदर में जो ज़मीन का टुकड़ा उभरा रहता है जिस पर कोई कोई देश बस जाता है, जैसे वेस्ट इंडीज़ है, तो वेस्ट इंडीज़ क्या है, आइलैंड है, द्वीप समूह है, उसके चारों बगल समुद्र है, ठीक है। तो अगर आइलैंड का समूह है, ग्रुप है, तो फिर उससे पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। जैसे द वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ से पहले क्या लगेगा, द लगेगा, याद रखिएगा। द निकोबार्स, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ना, तो द निकोबार्स, द अंडमान्स, द फिलीपींस, फिलीपींस भी जो है वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, आइलैंड का समूह है, ठीक है। तो उससे पहले भी हम लोग द का यूज़ करेंगे। तो आइलैंड के समूह से, अगर सिंगल आइलैंड है तो फिर उससे पहले द का यूज़ नहीं होगा। क्लियर है। चलिए अगला रूल है कि जितने भी डेजर्ट हैं, जितने भी मरुस्थल हैं, उनके नाम से पहले द का यूज़ करेंगे। जैसे द सहारा हुआ, द थार हुआ, आप लोग खुद से भी सर्च कर सकते हैं मरुस्थलों का नाम। जितने भी ट्रेन हैं, ट्रेन जो चलती है, वो ट्रेन के नाम से पहले द का यूज़ लगाएंगे। द मगध एक्सप्रेस, द स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, जो मानो जितने भी एरोप्लेन हैं, हवाई जहाज़ हैं, उनके नाम से पहले द का यूज़ होगा। जितने भी शिप हैं, पानी का जहाज़ है, द विक्रांत, ठीक है, द टाइटैनिक, उससे पहले द का यूज़ होगा। और नेशनलिटी वर्ड्स, जितने भी नेशनलिटी वर्ड्स हैं जो नेशनलिटी को दर्शाते हैं, जैसे इंडिया के लोगों को क्या कहेंगे, द इंडियंस कहेंगे, तो द इंडियंस लगाएंगे। फ्रांस के लोगों को द फ्रेंच कहेंगे। उसके बाद इंग्लैंड के लोगों को क्या बोलेंगे, द इंग्लिश बोलेंगे। तो जितने भी वर्ड हैं जो आपको आपके राष्ट्रीयता को दर्शाता है कि आप किस देश के हैं, तो नेशनलिटी वर्ड से पहले भी हम लोग द का यूज़ करते हैं। फिजिकल पोजीशन, जो शरीर की स्थिति होती है, ठीक है, फिजिकल पोजीशन होता है किसी वस्तु की, जैसे एट द टॉप मतलब टॉप पर, ऊपर में, एट द बॉटम मतलब पेंदी में, आउटर ऑफ उसके बाहर, फ्रंट ऑफ के सामने, बैंक ऑफ के किनारे में। तो जो पोजीशन है उससे पहले द का यूज़ लगाएंगे। देख लीजिए, एट द टॉप, एट द बॉटम, द आउटर, द फ्रंट ऑफ, द बैंक ऑफ दे सकते हैं। जोग्राफिकल डायरेक्शन, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, ठीक है। उसके बाद है फिजिकल इन्वायरमेंट, जो वातावरण है उसमें जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे फॉग है, फॉग मतलब कोहरा लग जाता है, कोहरा, कुहासा, उसको मतलब वातावरण का जो फिजिकल फॉर्म है, जैसे हवा हुआ, पानी हुआ, उससे पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। द रेन, द विंड, द वेदर मौसम, द सी साइड समुद्र का किनारा, द सनशाइन सूरज का चमकना, द यूनिक कोई बेजोड़ चीज़, उससे पहले द लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जिससे पहले हम लोग द लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद देखिए, यहाँ पर कुछ लिस्ट है, उसको अच्छे से समझते हैं। जैसे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, जैसे बीजेपी हुआ, जदयू हुआ, आरजेडी हुआ, आप हुआ, जितने भी नाम पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, उससे पहले क्या लगाएंगे, द का यूज़ होगा। द बीजेपी, द कांग्रेस, द आरजेडी, द जदयू, द आप। उसके बाद रिलीजियस कम्युनिटी, जो धार्मिक जो कम्युनिटी है, जैसे हिंदू है तो द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख, द ईसाई। रिलीजियस बुक, जितने भी रिलीजियस बुक हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, द गीता, द कुरान, द बाइबल, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जैसे द पुलिस, द एयर फोर्स, द नेवी, ठीक है, द आर्मी, उससे पहले द का यूज़ होगा। गवर्नमेंट ब्रांचेस, गवर्नमेंट का जो ब्रांचेस होता है, द लेजिस्लेटिव, द जुडिशरी, ठीक है। उसके बाद होटल का नाम, जितने भी होटल का नाम है, जितने भी रेस्टोरेंट का नाम है, जितने भी थिएटर का नाम है, जितने भी क्लब का नाम है, जितना भी म्यूज़ियम जो होता है, म्यूज़ियम उसका नाम है। अगर कोई लाइब्रेरी है और उसका कोई नाम है, उससे पहले द का यूज़ होगा। न्यूज़पेपर के नाम से पहले द का यूज़ होगा। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो भी है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग मतलब आपका द ताजमहल, द रेड फोर्ट लाल किला, ठीक है, द कुतुब मीनार, द चार मीनार, तो उससे पहले द का यूज़ होगा। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। उसके बाद देखिए, डिनेस्टी का मतलब होता है वंश, जैसे गुप्त वंश था, मौर्य वंश था, उसका गुलाम वंश था, तो डिनेस्टी। द स्लेव डिनेस्टी, द गुप्ता डिनेस्टी, द मौर्य डिनेस्टी, ठीक है। एम्पायर, जैसे आपका एम्पायर है, साम्राज्य है, ठीक है, तो उसके पहले भी हम लोग द का यूज़ करेंगे। जैसे कि है आपका रोमन एम्पायर है, मुग़ल एम्पायर है, रोमन साम्राज्य, मुग़ल साम्राज्य,
उसके बाद हिस्टोरिकल पीरियड या हिस्टोरिकल एज, ठीक है, जैसे एलिजाबेथन एज है आपका, मौर्यन एज है, कोई जो इतिहास के समय में जो कोई पीरियड रहता था पीरियड, उसके वंश, उसके काल का समय, जैसे आपने पढ़ा होगा किसी कोई पीरियड के बारे में जो उसके समय में जो घटना घटती है उसको वो पीरियड कहते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल इवेंट्स, जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई, उससे पहले द का यूज़ होगा। मतलब इतिहास में जो भी घटना घटी उससे पहले, उस घटना के नाम से पहले हम लोग क्या लगाएंगे, द का यूज़ करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई, जैसे मैंने अभी बताया था कि कोई स्टेशन है, जू है, चिड़ियाघर है, या फिर एयरपोर्ट है, या फिर कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, या फिर एयरपोर्ट है, तो उस सब के नाम से पहले हम लोग द लगाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनका जो पहला अक्षर होता है वो किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित हो या किसी जगह के नाम से संबंधित हो, तो फिर उसके पहले द नहीं लगाएंगे। जैसे देखिए विक्टोरिया स्टेशन, ये नाम है, आदमी का नाम है। लंदन जू चिड़ियाघर का नाम है लेकिन जगह का नाम दे दिया है। एयरपोर्ट तो है लेकिन दिल्ली जगह का नाम दे दिया है। पैलेस तो है लेकिन जयपुर जगह का नाम दे दिया है। एयरपोर्ट तो है लेकिन यहाँ पर आदमी का नाम है। पैलेस मतलब राजभवन तो है लेकिन यहाँ पर जय सिंह आदमी का नाम दे दिया है। तो इसके पहले, इस सब के पहले हम लोग द का यूज़ नहीं करेंगे। ये सब ऐसे ही यूज़ होगा क्योंकि इसमें आदमी का नाम जगह का नाम दिया हुआ है। तो कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस जिसके पहले आदमी का नाम जगह का नाम हो, उसके पहले द का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिए द का यूज़ आपका ख़त्म हो गया, आर्टिकल का यूज़ ख़त्म हो गया जहाँ जहाँ होना था। अब हम पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल का यूज़ कहाँ कहाँ नहीं होता है वो हो गया, तो फिर ख़त्म हो जाएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए इस वीडियो में छोड़ देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल का लोप, कहाँ कहाँ आर्टिकल का यूज़, ए एंड द का यूज़ हमें नहीं करना है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।